गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिंदी की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमने पिछले हफ्ते संज्ञा सर्वनाम को किया था। आज संज्ञा में ही आगे वापस चलते हैं और संज्ञा में हम लोग वचन को समझते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और इसको समझते हैं कैसे इसको 1 नंबर हमें लेना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका वचन। ठीक है, तो वचन क्या है। वैसे तो वचन के कई मीनिंग होते हैं, अनेकार्थी है वचन, लेकिन हम यहाँ पर वचन को पढ़ रहे हैं ग्रामर के दृष्टिकोण से। तो वचन का अभिप्राय होता है संख्या से। ठीक है, वचन का जो अभिप्राय है वो है संख्या। एग्ज़ाम में आ सकता है कि वचन का अभिप्राय किससे है या वचन का मतलब क्या है। तो वचन का मतलब है नंबर्स, संख्या। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जिससे संख्या का बोध होता है वो वचन हो गया। और हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में कि हिंदी में वचन। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। एक होता है आपका एक वचन, दूसरा होता है आपका बहुवचन। एक वचन और बहुवचन यहाँ से समझते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात नहीं कि एक वचन किसे बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन जिससे एक संख्या का बोध हो रहा है वो एक वचन हो गई, और जिससे 1, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है वो बहुवचन हो गई। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी बातें हैं कि लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब बात आ गई ये एक वचन और बहुवचन को पहचानने कैसे है या इनके क्या नियम होते हैं इस चैप्टर में, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आइए समझते हैं आगे। सबसे पहले आता है बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, तो उसके अंदर सब कुछ बातें आ जाएंगी। ठीक है, मैं बहुत धीरे समझा रहा हूँ इसको। आइए देखते हैं बहुवचन बनाने के नियम। बहुवचन बनाने के नियम। बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, तो बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं उसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। इसमें शब्दावली चलती है। आप जानते हैं कि पहले तो क्वेश्चन यही पूछा गया आपके जो पुलिस एग्ज़ाम है कि अकारांत छांटिए, फिर आएगा आकारांत छांटिए। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि अकारांत होता क्या है। ठीक है, आकारांत, फिर होता है ये इकारांत, फिर होता है इकारांत, और फिर होता है उकारांत, फिर होता है उकारांत। तो ये होता क्या है इसको समझते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि अकारांत छांटिए, आकारांत छांटिए। अकारांत, अ अंत में जिसके होता है उसे अकारांत कहते हैं। जिसके लास्ट में अ होगा उसे अकारांत कहेंगे। जैसे राम अकारांत है। ठीक है, राम है और भवन है, इसे लास्ट में छोटा अ आ रहा है, ये क्या है? अकारांत है। आकारांत हो गया रमा, विद्या, ये अकारांत हो गए। इकारांत क्या होगा? जिनका छोटे ये होगा रवि, कपि, ये छोटी ई वाले इकारांत है। बड़ी ई वाले लक्ष्मी। ठीक है, उकारांत हो गया भानु, छोटा ऊ भानु, और उकारांत हो गया आपका जैसे आप बोलते हैं जिनके से बड़ी ऊ आता है, जैसे आप बोलते हैं लागू, ये आपके बड़े ऊ वाले हो गए। तो ये उकारांत है, मतलब जिनके अंत में जैसा होगा उसे उस नाम से कहा जाता है। इस चैप्टर में, इस रूल में ये शब्दावली चलने वाली है कि एग्जाम में कभी आ जाता है, हल्के में आ जाता है कि इकारांत छांटिए, उकारांत छांटिए। छोटी परीक्षाओं में आराम से ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि इकारांत उकारांत होता क्या है। तो आप समझते हैं बहुवचन बनाने के नियम क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा बहुवचन बनाने के नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कह रहा है कि अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग तद्भव, अकारांत हो, पुल्लिंग हो और तद्भव हो तो ए हो जाता है। अकारांत पुल्लिंग तद्भव के क्या होता है? ए हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं ए की मात्रा क्या होती है? ये
तो ये कह रहा है कि अकारांत पुल्लिंग तद्भव होता है कोई शब्द तो वो ए हो जाता है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं लड़का, लड़का क्या है, आकारांत है, ठीक है, पुल्लिंग भी है, तद्भव भी है, तो इसका हो जाएगा लड़के। क्या हो जाएगा, उसने कहा है ना ए हो जाना है लड़के, लड़का का लड़के, ठीक है। जैसे ये है गधा, गधा का गधे, घोड़ा, घोड़ा का घोड़े, ठीक है। तो जो शब्द आकारांत होगा, पुल्लिंग होगा, तद्भव होगा, उसमें ए कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपको पता भी रहा होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बिना रूल के भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये है कि इसका रूल है, ये लड़का का लड़के, गधा का गधे और घोड़ा का घोड़े, ऐसे जो भी पुल्लिंग आपको मिलेंगे वो आपने उसका ए कर देना है, ठीक है। रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 इकारांत के रूल नंबर 2 कह रहा है वो आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग का ए हो जाता है, ए हो जाता है, ए हो जाता है। कुल मिला के रूल समझ रहे हैं आप लोग कि वो स्त्रीलिंग होगा तो हर बात में वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए की मात्रा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। जैसे ये है पुस्तक है, पुस्तक आकारांत है, लास्ट में छोटा और है, स्त्रीलिंग भी है। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। कैसे पता चलता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता कैसे चलता है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता लगाने के लिए जो भी शब्द है उसके आगे आप लगा लीजिए, तारीफ कर लीजिए, उसकी विशेषण लगा दिए, अच्छा या अच्छी। तो अच्छा पुस्तक होता है कि अच्छी पुस्तक होता है? बोलिए, खुद बोलिए, अच्छा पुस्तक कि अच्छी पुस्तक? अच्छी पुस्तक। इसलिए पुस्तक क्या है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, ठीक है, नॉट, ठीक है। तो इस पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए हमें ये रूल अप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता आप कैसे करेंगे, उसके आगे आप विशेषण लगा देंगे, ठीक है। तो अब फिलहाल हम बात करते हैं वचन की। पुस्तक, पुस्तक आकारांत भी है, स्त्रीलिंग भी है, तो पुस्तक का होगा पुस्तकें, पुस्तक का होगा पुस्तकें, ठीक है। बात, बात का होगा बातें, बात का होगा बातें। सड़क, सड़क का होगा सड़कें। इस तरह से जो भी स्त्रीलिंग होंगे उसका ए हो जाएगा, ए, ठीक है। पुस्तक का पुस्तकें नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, ठीक है, एक रूल के माध्यम से और समझते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा बनता है उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक रूल है जो आपको बिना रूल के भी हो जाएंगे। रूल नंबर 3 कह रहा है कि इकारांत, इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग का या हो जाता है, या, ठीक है। जैसे ये खुद ही कह रहा है नदी, नदी का होगा नदियाँ, नदी का नदियाँ, नदी का नदियाँ। और एग्जाम्पल ले लेंगे इसके हम। एग्जाम्पल जैसे ये है जाति, जाति का होगा जातियाँ, नदी का नदियाँ, जाति का जातियाँ, ठीक है। और आपके पास एग्जाम्पल और आ जाएगा लड़की, ई का आराम का ले लिया हमने, लड़की का होगा लड़कियाँ, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि जो ई का आरांत है, ई का आरांत है, ई का आरांत है, उसमें सब में हमने यहाँ जोड़ दिया। इस तरह से ये आपके वचन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इकारांत, इकारांत में यहाँ जोड़ देना है। बाकी 3 रूल पे आप लोग काम करेंगे तो सिंपल से क्वेश्चन ही से बन जाएंगे आपके, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं इसमें और क्या कह रहा है ये, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए उन पर बात करते हैं और होते क्या है क्वेश्चन एग्ज़ाम वाले, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, ठीक है। कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्द जोड़ देने से
कुछ शब्द जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। बहुवचन बन जाता है, कुछ शब्द जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ शब्द जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, जैसे हम कौन शब्द है वो, जैसे हम जोड़ेंगे वृंद, वृंद जोड़ दिया हमने। ठीक है, जैसे हमने जोड़ दिया वृंद, हमने जोड़ा गण, हमने जोड़ा वर्ग, वृंद गण वर्ग। ठीक है, और जैसे होते हैं आपके पास वृंद गण जन हो गया, जन, तो मुनिवृंद, छात्रगण, किसान वर्ग। ठीक है, और हम देखेंगे लोग, लोग। तो कुछ शब्द जोड़ देने से वो शब्द अपने आप बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मुनि रहता है ना, तो मुनि को हम क्या बोलेंगे, मुनिवृंद, मुनिवृंद। गण का बोलेंगे आप लोग, जैसे हमने बोला छात्र, छात्रगण। यात्रीगण सुना होगा आपने। अभी है जैसे हम बोलेंगे किसान, किसान का होगा किसान वर्ग, किसान वर्ग। ठीक है, लोग। अब जैसे हम बोलेंगे भाई, तो भाई का होगा भाई लोग। इस तरह से कुछ शब्द जोड़ देने से वो शब्द हमेशा बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर वृंद गण वर्ग लोग इस तरह जोड़ दिया। ठीक है, और इन कुछ शब्दों को जोड़ने से अपने आप ही वो बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, कई बार यूज़ होते हैं इस वर्ड। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। मुनिवृंद क्या है, छात्रगण क्या है, आपने देखा ये सिंपल लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि ये आपने ये बहुवचन बन गया है। इन सब जोड़ते ही क्या बन गया है, बहुवचन बन गया है। ठीक है, अब चलते हैं नोट पॉइंट नंबर 2 पे। नोट पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना भी है। ठीक है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, हमेशा वो शब्द क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ऐसे कौन शब्द है जो दिखने में एकवचन होता है लेकिन होते बहुवचन है? आइए समझते हैं एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें से। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जैसे ये है प्राण। तो प्राण अपने आप में क्या है, दिखने में तो ये एकवचन है, प्राण, प्राणों नहीं लिखा हुआ है, प्राण लिखा हुआ है, लेकिन ये शब्द हमेशा बहुवचन होगा। जैसे आप बोलते हैं मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरे प्राण जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा सेंटेंस बनाते ही आपको कि ये क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस बनाते ही पता चल गया ये क्या है, ये बहुवचन है। ठीक है, प्राण। जैसे आप बोलते हो, अब बोलोगे दर्शन, दर्शन, मैंने दर्शन कर लिए हैं, हैं, मैंने दर्शन कर लिए हैं नहीं आएगा, मैंने दर्शन कर लिए हैं, मैंने दर्शन कर लिए हैं, मैंने दर्शन कर लिए हैं, ऐसे आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ प्राण, दर्शन, आंसू, कई बार एग्जाम में आया है, ये नोट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में पक्का बनता है क्वेश्चन आपके उत्तराखंड में, तो आंसू। ठीक है, तो आप कभी नहीं बोलते कि मेरे आंसू आ रहे हैं, एक आंसू गिरे चाहे 10 आंसू गिरे आपके, आंसू आंसू ही बोलते हैं, आप आंसू नहीं बोलते। ठीक है, तो आंसू हो गया, प्राण, दर्शन, आंसू। समाचार, आप हमेशा बोलते हैं कि मैंने समाचार देख लिए हैं, कि आज समाचार में ये आया। ठीक है, आपने 10 समाचार देखे तब भी आप समाचारों देख के नहीं बोलते, आप कभी नहीं बोलते कि मैंने आज 10 समाचारों देखे। ठीक है, समाचार ही बोलते हो। समाचार अपने आप में बहुवचन है, प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, ये क्या है, बहुवचन है। बाल, आप ये भी नहीं बोलते कि मेरे बालों झड़ रहे हैं, एक बाल झड़ेगा या 100 बाल झड़ेंगे, आप हमेशा बाल ही बोलेंगे, बालों नहीं बोलेंगे।
ठीक है। किसी कितने बाल झड़ रहे हैं तो वो भी नहीं बोलेगा कि मेरे बालों झड़ रहे हैं, बाल ही बोलते हैं आप। प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, बाल, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और जैसे आप बोलते हैं हस्ताक्षर, हस्ताक्षर क्या बोलते हो आप? मैंने हस्ताक्षर कर लिए हैं, मैंने हस्ताक्षर कर लिए हैं बोलते हो, तो यानी कि वो बहुवचन में बोलना है क्या वो, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे आप बोलते हो होश, होश, आप बोलते हो मेरे होशों उड़ गए, ऐसा नहीं बोलते कोई, आप मेरे होश उड़ गए बोलते हो आप, ठीक है। तो होश क्या है? बहुवचन में प्रयोग होगा, ठीक है। तो प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, बाल, हस्ताक्षर, होश आदि और भी शब्द हैं जो कि बहुवचन में प्रयोग होंगे। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही रखे हैं भाई, ठीक है। इन क्वेश्चन को तैयार रखेंगे। कई बार आता है भाई दर्शन क्या है, आंसू क्या है, समाचार क्या है, तो आपको बहुवचन बोलना है। सेंटेंस बना के पता चल जाएगा आपको, पता कैसे चलेगा? वाक्य बना के पता चलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट अगला देखेंगे। देखो नोट पॉइंट अगला है कि कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो कुछ शब्द सदैव एक वचन में, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं, कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं। दिखने में वो लगेगा बहुवचन है लेकिन होते एक वचन है वो। जैसे आप बोलते हो जनता, अब जनता क्या है ये बताओ मुझे। जनता सोच के हमारे दिमाग में आता है कि पता नहीं कितने लोग खड़े होंगे, कितने लोग होंगे जनता, जनता बोलते हैं भीड़ को, है ना। नहीं, जनता आप बोलते हो जनता कब से खड़ी है, जनता कब से खड़ी है। आप ये नहीं बोलते कि जनता कब से खड़े हैं, चाहे वो 1 लाख लोग हो चाहे 5 या 2 लोग होंगे, जनता जनता ही होता है, जनतो नहीं होता, ठीक है। तो जनता दिखने में तो बहुवचन का बोध कराएगा लेकिन है ये एक वचन, ठीक है। सेंटेंस बना के पता चलेगा आपको, ठीक है। जनता, आप बोलते हो माल, माल, ठीक है। तो माल आप बोलते हो मालों लुट गया, नहीं बोलते आप माल लुट गया ये बोलते हो, या मेरा माल ले आओ वहाँ से, तो मालों नहीं बोलते आप। माल चाहे वो जितना भी है वो माल ही रहेगा, माल ही रहेगा, मालों नहीं होगा वो, ठीक है। तो जनता, माल, ठीक है। सामान, सामान, आप सामानों, आपके पास चाहे 20 बोरियां हैं, आप नहीं बोलोगे कि मेरा सामानों ले आओ, आप बोलते मेरे सामान ले आओ। चाहे कितना भी सामान आपके पास है, सामानों नहीं बोलते आप सामान ही बोलते हो। जनता, माल, सामान, ठीक है, ये क्या है आपके हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आप बोलते हो सामग्री, सामग्री, तो आप हमेशा सामग्री बोलते हो, सामग्रियाँ नहीं बोलते आप, सामग्रियाँ ले आओ, सामग्री ही बोलते हो, ठीक है। आप बोलते हो क्रोध, क्रोध, अब आपको कितना भी क्रोध आ रहा है, आपको बहुत सारा क्रोध आ रहा है, तो आप नहीं बोलते मुझे बहुत क्रोध हो आ रहा है, आप बोलते हो मुझे क्रोध आ रहा है, ठीक है। चाहे आपको क्रोध इतना सा आए, चाहे इतना बहुत ज़्यादा क्रोध आए, आप क्या बोलोगे? मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध हो नहीं बोलोगे आप। तो क्रोध हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम भी है, तो प्रेम नहीं, आपको कितना भी प्रेम है किसी से, आप कभी नहीं बोलते कि मुझे तुझसे बहुत प्रेमो है या आज मुझे बहुत प्रेमो आ रहा है, आप प्रेम बोलेंगे। तो प्रेम आपका एक वचन में ही प्रयोग होगा, क्रोध हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी लो, जल, आपको कितनी भी प्यास लगी है, ठीक है, आप कभी नहीं बोलते कि मुझे जलों दे दीजिए बहुत सारा, मुझे जल दीजिए बोलते हो ना आप लोग। तो ये जल है, दूध है, कितना भी आपको दूध मिल जाए आप दूधों नहीं बोलोगे, दूध पिया है बोलोगे। चाहे आप 20 लीटर पी गए, मैं दूध पिया है 20 लीटर, तो दूधों नहीं बोलते आप। तो ऐसे शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, वो शब्द ये हैं। क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार, जनता, ठीक है, सामान, क्रोध, ये शब्द सदैव एक वचन का ही बोध कराते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है, नोट पॉइंट अगला देखेंगे, समझ में आ गया होगा आपको वचन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आराम से आता है, एक छोटी सी वीडियो आपके लिए, ताकि आपका 1 नंबर यहाँ पर सुनिश्चित हो जाए, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट ही लिखा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलिए अगला नोट पॉइंट है यहाँ पर, सम्मानीय व्यक्तियों, सम्मानीय व्यक्तियों के लिए, सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का यूज़ होता है, बहुवचन का
प्रयोग होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है भाई, ठीक है। सामान्य व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। चाहे वो किसी पद पे हो, क्या हो, सामान्य व्यक्ति। जैसे आप घर से शुरुआत कीजिए, आप हमेशा बोलते हैं पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। आप नहीं बोलते कि पिताजी आ रहा है, बोलते हैं आप पिताजी आ रहा है, नहीं, पिताजी आ रहे हैं, सामान्य हैं, बड़े हैं, तो क्या होगा, आप बहुवचन का प्रयोग करोगे उसमें, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, आप जैसे बोलते हैं मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। तो आप हमेशा जो सामान्य व्यक्ति है, दुनिया में फेमस है, उसको हमेशा बहुवचन से ही दिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, तुलसीदास के काल में चलो। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। आप नहीं बोलेंगे तुलसी श्रेष्ठ कवि था, ठीक है। भले एक प्रश्न था, लेकिन आप नहीं बोलेंगे तुलसी श्रेष्ठ कवि था, आपके बोलेंगे तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। तो आप जानिए जो सामान्य व्यक्ति है उनके लिए हमेशा बहुवचन का यूज़ होता है, ठीक है। तो इन उदाहरणों को समझ के आप समझ जाएंगे कि कैसे एक वचन और बहुवचन को अलग किया जाता है और उनमें क्या अंतर है, कैसे बनाया जाता है एक वचन का बहुवचन, ठीक है। जैसे अनेक है, अनेक अपने आप में ही क्या है, बहुवचन का बोलते हैं, अनेकों नहीं करेंगे, वहाँ पर अनेकों लोग थे, नहीं, वहाँ पर अनेक लोग थे। तो ध्यान देना है आपको, जब वर्तनी के लिए आता है तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। जब ये बोलते हैं वाक्य शुद्ध अशुद्ध छांटिए, तो आपको ध्यान देना है लिंग वचन कारक की शुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। और इसी को आप हल्के लेते हैं, इनको ही पढ़ना है, बहुत डीप से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आराम से, ठीक है। तो आज हमने वचन को समझा। वचन से अभिप्राय आपका नंबर से है, और वचन हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। किस तरह से बहुवचन को बनाना है और कौन कौन शब्द हैं जो एक वचन दिखने में बहुवचन है लेकिन होते एक वचन है, और कौन से शब्द हैं जो बहुवचन होते हैं और होते एक वचन है, ठीक है। वो हमने आज देखा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएंगे और कमेंट आप ज़रूर करेंगे आप, ठीक है। चलिए अब अगली वीडियो हम लोग इसी पे आगे बढ़ाएंगे और उसकी एक्सरसाइज लेके भी आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू।